राधे राधे दोस्तों। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता। और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे क्या। कभी गुस्से में उसे ढकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता कि तुम्हारे पाप ईश्वर क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी इस वक्त भीख मांगने के लिए आया। तब सेठ ने उसे पत्थर दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पाप को क्षमा करे, और वहां से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर से भी मारा, पर उसने बस दुआ दी। इसके पीछे क्या रहस्य है। सेठ भी भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहां भी जाता, सेठ उसके पीछे जाता। भिखारी को कोई कुछ देता तो कोई उसे मारता, जलील करता, गालियां देता। पर भिखारी इतना ही कहता कि इस वक्त तुम्हारे पाप को ईश्वर क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे थे। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट में एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, वह उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं। और यह कहकर अपना सर कहाँ फोड़ आए। भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारे, इसलिए यह सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम कितने रईस हुआ करते थे। क्या नहीं था हमारे पास, पर हमने कभी दान नहीं किया। याद है ना तुम्हें वह डंडा। भिखारी बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उसे अंधे भिखारी को भूल सकते हैं। मजाक उड़ाते थे, कैसे उसकी थाली में रोटी की जगह कागज रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी कभी मार देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ, सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे रोटी नहीं दी, घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता, मैंने बस उसे गालियां दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था कि तुम्हारे पाप का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ लगी है, वही हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, सफर में किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए। मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों ना हो, मेरे जुबान से हमेशा दुआ निकलती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वाले को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हमने भुगती है, कोई और ना भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी दोनों ने मिलकर खाया और प्रभु की महिमा है बोलकर सो गए। अगले दिन वह भिखारी फिर से भिक्षा मांगने सेठ के यहाँ गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल के रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ करना बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहां से चला गया। सेठ को एक बात समझ में आ गई थी कि इंसान तो बस दुआ बदुआ देता है, पर पूरी वो ईश्वर कर्मों के हिसाब से करते हैं। सबका हिसाब पक्का रहता है उसके पास। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।
मिलते हैं कुछ अगली कहानियों में, तब तक के लिए राधे राधे।